वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेके लास्ट तक जो क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, वो तमाम क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर आप लोगों ने मुकम्मल देखना है इस वीडियो को। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, यानी कि ये वाले जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ये वाले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पेपर में पूछे जाते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल शुएब मैथ वाला, इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी आप लोग क्लिक कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसकी स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन में गिवन है, वो कहता है कि इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सोल्यूशन है वो आप देख लेते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, x माइनस 1/x इक्वल टू 7, आपने क्या करना है, इसका क्यूब लेना है। ठीक है, तो यहां पे लिखें टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आप लोग क्या कर रहे हो, क्यूब ले रहे हो। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं वो क्या लिखेंगे, अतराफ का क्यूब लेने से, मक्कब लेने से। ठीक है, तो x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, इसका भी क्यूब आ जाएगा और उसके साथ साथ 7 का भी, 7 का क्यूब ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है, a माइनस बी होल का क्यूब विच इज इक्वल टू a का क्यूब। यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा x का क्यूब। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x का क्यूब, उसके बाद माइनस बी का क्यूब होता है ना, यानी 1/x का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, ओवर में आ जाएगा x का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है -3, ये 3 फार्मूले वाला है और यहाँ पे हम लिखेंगे a और b की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास 1/x। उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, यानी कि x माइनस 1/x, और 7 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 3, 4, 3। अब ये x से x कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, और ये x कैंसिल हो गए, जस्ट यहाँ पे क्या रह गया था, -3, और उसके बाद x माइनस 1/x। तो यहाँ पे आप लिखें x माइनस 1/x की वैल्यू इक्वल टू 3, 4, 3। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो टर्म है x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस, अब ये जो वैल्यू है इस ये किसके इक्वल है, यानी x माइनस 1/x 7 के इक्वल है। तो ये 3 इंटू यहाँ पे 7 लिख दें इक्वल टू 3, 4, 3। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास क्या आएगा, 21 आएगा, यानी x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा इक्वल टू 3, 4, 3। अब आपने क्या करना है, 21 को इक्वल के इस साइड पे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, 21 प्लस का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, x का क्यूब
माइनस 1/x²। इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 1 ये हो जाएगा 4, 4 और 2 6, और ये 3 एज इट इज़ 346। तो यही हमने आंसर फाइंड करना था। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x³ माइनस 1/x³। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहते हैं कि इफ 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x³ प्लस 1/27x³। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को आपने एज इट इज लिख देना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने बोथ साइड पे क्या करना है, क्यूब लेना है। तो इसका मैंने बोथ साइड पे क्यूब ले लिया। अब क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखिए ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना हमारे पास 3x, ये a है, और सेकेंड टर्म 1/3x ये b है। यानी कि हम इसको कैसे ओपन करेंगे, 3x³ फिर प्लस फार्मूले वाला 1/3x³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यानी इस फार्मूले के मुताबिक आपने इस टर्म को क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3x³। तो इधर देखें ये 3x, इसका मैंने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। उसके बाद प्लस है फार्मूले में तो प्लस लगाएं, और b की वैल्यू क्या है, 1/3x इसका क्यूब। फिर नेक्स्ट मेरे पास प्लस है, फार्मूले में प्लस लिखें। फिर ये 3, और a की वैल्यू क्या है, 3x। तो यहाँ पे लिखें a की वैल्यू 3x इंटू बी की वैल्यू क्या है, 1/3x। उसके बाद नेक्स्ट आपने ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये ब्रैकेट स्टार्ट, a की वैल्यू क्या है, 3x है, प्लस फार्मूले वाला b की वैल्यू है 1/3x। इस तरह आपने इस फार्मूले को ओपन कर लेना है। और 5 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 125। यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27। अब कुछ शहजादों को पता ही नहीं होगा, शहजादे शहजादियों को, कि 3 का क्यूब कैसे लेते हैं। 3 और ये क्यूब, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27। या ब्रैकेट में आप लिखो 3 और इसकी पावर 3, तो ये भी 27 होते हैं। इसी तरह आप स्केयर भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए 3 का क्यूब 27, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x का क्यूब। डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास 1 का क्यूब 1 होता है, ओवर में 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27, और साथ में x का क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास देखें ये 3x से ये 3x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, और उसके बाद ब्रैकेट में 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 125। अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना, 3x प्लस 1/3x, इसकी वैल्यू क्या है, 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप 5 पुट कर देंगे, तो ये 3 इंटू ये 5 इक्वल टू 125। और ये टर्म हमारे पास एज इट इज लिख दें, 27x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास 15 आएगा, इक्वल टू 125। नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म, आप इसको एज इट इज अभी लिख दें। और नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, ये 15 को इक्वल के आपने उस साइड पे ले जाना है, इक्वल के दूसरे एंड पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 15 है, 15 को जब आप इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे 15 को, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। और इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 110। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया किसका, 27x का क्यूब प्लस 1/27x का
क्यूब। ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ही है। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, ये वैल्यूज को लेना है और इसका आप क्या करोगे, क्यूब ले लोगे। अच्छा, अब देखें हमारे पास बहुत साइड पे जब आप क्यूब लोगे ना इस वैल्यू का, तो इस तरह आप इसको लिखोगे। फार्मूला हमारे पास होता है ए माइनस बी क्यूब का, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये 5x का क्यूब माइनस 1/5x का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और 6 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 216। अब 5 का क्यूब हमारे पास क्या होता है वो आप यहाँ पे लिखें 25। 25 क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, ओवर में 5 का क्यूब क्या आ जाएगा 25, और साथ में x है तो इसका भी क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास ये 5 से 5x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें ये 5x माइनस 1/5x एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू 216। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दें तो यहाँ पे हमारे पास 25x का क्यूब माइनस 1/, अच्छा यहाँ पे देखें ये 5 का क्यूब 25 लिखा हुआ है, जबकि ये क्या आना था 125। ठीक है, ये मैंने स्केयर लिख दिया था। तो 5 का क्यूब 125, इसी तरह यहाँ पे भी क्या आना था 125। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखें 125। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 125, ठीक है 125, और साथ में x का क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये -3, इसकी वैल्यू आप पुट करें 5x माइनस 1/5x, इसकी वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, इक्वल टू 216। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया 125 x का क्यूब माइनस 1/125, और ये x का क्यूब। अब 18 को इक्वल के इस एंड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा 216 प्लस 18, इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म लिखें 125 x का क्यूब माइनस 1/125 x का क्यूब। अच्छा, उसके बाद इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इन दोनों को प्लस करो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 234। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहते हैं कि x का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास ये जो क्यूब है ना, ये फार्मूला ओपन कर दें, यानी x माइनस वाई, एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, और ये वाली जो टर्म है इसमें से -1 कॉमन ले लें। और अब इस होल टर्म में से देखिए x माइनस वाई इधर भी है, x माइनस वाई इधर भी है, x माइनस वाई को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ कॉमन आ गई, ये चीज़ कॉमन आ गई। तो अब कौन सी चीज़ रह गई है, ये वाली टर्म -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यही तक आपने ये क्वेश्चन करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। तो सेकंड पार्ट में देखें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 8x का क्यूब। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखें यहाँ पे मैं 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 और x लिख दिया, और इसका मैंने ले लिया होल का क्यूब। देखिए 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और x का तो ऑलरेडी क्यूब था, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यही चीज़ आ जाएगी। अब ये माइनस है, माइनस को आप एज इट इज़ लिखें 1 लिखें,
ठीक है। और ओवर में क्या लिखा हुआ है 27, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और साथ में y है तो y लिख दो। अब क्या करें, इस होल का क्या ले लो, क्यूब ले लो। तो ये हमारे पास हो गया a का क्यूब माइनस ये हो गया b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ये फार्मूला अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या होता है a माइनस बी, क्या होता है a माइनस बी। तो a क्या है 2x, a क्या है 2x, यानी a माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस वाला फार्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे a माइनस बी, b की वैल्यू है 1/3y, तो ये हो जाएगा 1/3y। ये आ गया a माइनस बी। अच्छा यहाँ पे अब हम लिखते हैं इनटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2x, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये a का स्क्वायर, ये आ गया a का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है, ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस a की वैल्यू क्या है 2x, ये a, और b की वैल्यू क्या है 1/3y, तो ये हमारे पास आ जाएगा a b। फिर उसके बाद आगे हमने क्या करना है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है मेरे पास 1/3x, सॉरी ये है 1/3y है, b की वैल्यू क्या थी 3y थी, तो यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स एक्स चल रहा था, तो इस वजह से बाज दफ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1/3y, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट की थी इसको आप क्या करो, क्लोज कर दो। अच्छा नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है हमारे पास, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, a माइनस बी को, यानी कि ये 2y माइनस 1/, ठीक है, 2x माइनस 3/y एज इट इज़ आ गया। और ये वाली जो टर्म है इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये 2x है, इसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, और साथ में x का स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2x ओवर में 3y प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 का स्क्वायर 9, और y का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1/9 y का स्क्वायर, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टर्म को आपने एज इट इज लिख दें। और हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, और ये वाली जो टर्म्स है ना, इन दोनों को मैं इस तरह लिखता हूँ एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये हमारे पास यानी एक्स स्क्वायर ए के इक्वल है और वाई स्क्वायर बी के इक्वल है। ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला बन जाता है, यानी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फार्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। क्या फार्मूला होता है, यानी यहाँ पे अगर मैं फार्मूले की रीजन दूं, आपको फार्मूला बताऊं, तो फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये फार्मूला होता है। यानी कि इस फार्मूले को अगर क्लोज करूं तो ये बन जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा।
अब इसी तरह इन सारी टर्म को आप क्लोज करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर, यानी कि इसका ए का क्यूब प्लस फार्मूले वाला बी क्या है, वाई का स्केयर, तो ये इसका भी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y की पावर 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जाता है, इसकी आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट गिवन है। तो सेकंड पार्ट में देखें, हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म्स गिवन है। इसमें भी आपने क्या यूज करना है, यहाँ पे वो प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे हमारे पास माइनस वाला फार्मूला यूज हो सकता है। ठीक है, यानी फार्मूला क्या है हमारे पास, आप लोगों ने ये स्टडी किया हुआ, यानी कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, वैसे भी मैंने बता दिया था कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है ए माइनस बी, उसके बाद ए का स्केयर, ठीक है, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला था। यानी कि इस चीज को अगर आप क्लोज करेंगे ये हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अभी आपने क्या करना है, ये वाली जो टर्म है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इस टर्म को आप एज इट इज लिख दें, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसको आप लिखें एक्स की पावर 3 और होल की पावर 2। यानी मैंने क्या किया है, इसको मैंने ए के तौर पे लिया, क्या लिया, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए माइनस बी, यानी ये हमारे पास ए है, यानी कि ए का स्केयर, उसके बाद प्लस ये ए है और ये बी है, ए क्या है, एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स का क्यूब, और बी क्या है, वाई है उसका क्यूब, यानी कि हमारे पास ये ए है, ए क्या है, एक्स क्यूब, बी क्या है, वाई क्यूब, वो वैल्यूज लिख दी, प्लस बी क्या है, वाई का क्यूब, और इसका क्या है, स्केयर है, और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इस चीज को अगर आप गौर से देखें ना, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब ये लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 6, तो एक्स की 6 लिखा हुआ है, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब ये टर्म लिखी हुई है, 3 टू द 6 यानी वाई की 6 ये टर्म गिवन है, और ये हमारे पास एक्चुअली ये वाला फार्मूला होता है। और इस चीज को अगर मैं क्लोज करूंगा, ये क्या आ जाता है, ए का क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि इस चीज को अगर आप क्लोज करें तो ये ए क्या है, पहले ए देखें, ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स का क्यूब, अच्छा माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये ए है ये बी है, इसका आपने क्या लेना है, क्यूब लेना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब आ गया, तो 3 3 दा 9 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 9 माइनस वाई की पावर 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी मुश्किल लगता है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जितनी ज़्यादा आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस, यानी ये माइनस है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। और नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म गिवन है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई 4, ये टर्म गिवन है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम टर्म को ना पहले रीअरेंज कर लेने हैं। अरेंज करेंगे, इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टर्म गिवन है ना हमारे पास, वो कौन कौन सी टर्म है, एक्स माइनस वाई। सबसे पहले तो आप इसको लिखिए एक्स माइनस वाई को, तो एक्स माइनस वाई, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स यहाँ पे माइनस वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म, ये आपने टर्म लिख ली, इस पे आप निशान लगा लें, इसी तरह उसके बाद इस टर्म को लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। उसके बाद आपने
ये वाली टर्म लिखनी है। ये कौन सी है? एक्स प्लस वाई, और फिर ये माइनस वाली टर्म एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप लोगों के ना दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर हमें ख्वाब आएगा, हमें कैसे पता लगेगा? ख्वाब में पता लगेगा कि हमने पहले ये टर्म लिखनी है, ये टर्म कैसे? तो बेटा ये आप लोगों ने ना ये फार्मूला यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये फार्मूला देखे ना, ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। और यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो आप लोगों ने इसको एक हिंट ये भी आप ले सकते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस वाली टर्म है ना, तो यहाँ पे ये जो तमाम प्लस वाली टर्म्स हैं वो इसके साथ लिखनी है। और यहाँ पे अगर प्लस है तो एक टर्म के साथ यहाँ पे ये माइनस है, तो ये वाली टर्म आपने कंबाइन लिखनी है। उसके बाद ये टर्म एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और ये वाली टर्म आपने एक साथ लिख देनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, जब इसको मैं क्लोज करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फार्मूला बन जाएगा। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा? यानी ये a माइनस बी है, a का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा x का क्यूब। क्या आएगा? x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ये टर्म आ गई हमारे पास। उसके बाद यानी इन दोनों टर्म को हमने क्लोज किया तो ये फार्मूला बन गया। अब इन दोनों टर्म को जब आप क्लोज करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। अच्छा, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट? हमारे पास यहाँ पे देखें, अब ये टर्म और ये टर्म यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये टर्म, और उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट में ये जो टर्म्स गिवन है, इन दोनों टर्म्स को आपने क्या करना है? इनका फार्मूला क्लोज करना है। अब यहाँ पे a क्या है हमारे पास? a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a क्या है? एक्स स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये a और b है। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो फार्मूला क्लोज हो रहा है वो प्लस वाला क्लोज हो रहा है, यानी कि x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है? y स्क्वायर। a का स्क्वायर नहीं आना, सॉरी, यहाँ पे क्यूब आएगा क्योंकि क्यूब वाला फार्मूला हम क्लोज कर रहे हैं ना। तो ये हमारे पास a का क्यूब प्लस ये हो जाएगा b का क्यूब, यानी कि वाई स्क्वायर का क्यूब आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना ये दो टर्म्स हमारे पास गिवन है। यहाँ पे एक और फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये a माइनस बी है, a प्लस बी है। इनको भी जब आप कंबाइन करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी a क्या है? x का क्यूब, a का स्क्वायर माइनस b क्या है? ये हमारे पास b है, तो इसका भी b का भी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को क्लोज कर दिया। अब ये वाली जो टर्म्स हैं हमारे पास, इसको देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? x की पावर 6 आ जाएगा, प्लस y की पावर भी क्या आ जाएगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा, यानी x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। अब अगेन a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसको आप लिखें x की पावर 6 a का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आ जाएगा b यानी y की 6 का स्क्वायर। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे y की पावर भी 12 आ जाएगा। इसी के साथ हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट गिवन है।
तो यहाँ पे देखें, इसको आपने सबसे पहले कैसे रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2x का स्केयर -1, और उसके बाद हमारे पास ये माइनस है, तो आपने ये प्लस वाली टर्म इसके साथ लिखनी है। ये प्लस है तो माइनस वाली टर्म इसके साथ लिखोगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x⁴ प्लस 2x का स्केयर +1, और उसके बाद यहाँ पे माइनस वाली लिख लिया, प्लस वाली लिखें, तो ये हमारे पास है 2x का स्केयर +1, और यहाँ पे ये माइनस वाली टर्म इसके साथ लिख दें, तो ये आ जाएगा 4x⁴ माइनस 2x का स्केयर +1 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब ये वाली जो टर्म है ना हमारे पास, इसको अभी आपने कुछ भी नहीं कहना। 2x का स्केयर -1, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ना, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करो। इसको आप मतलब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x का स्केयर। देखें ये a है ना, a क्या है हमारे पास 2x का स्केयर, a माइनस b, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a का स्केयर, यानी कि ये एक किस्म का क्या हो गया, a का स्केयर। इसको जब ओपन करेंगे ना, अगेन ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यानी ये a का स्केयर, ये b है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, a का स्केयर, उसके बाद प्लस ए बी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो हमारे पास 2x का स्केयर है, तो ये आ जाएगा 2x का स्केयर ए, और b की वैल्यू क्या है 1, वो 1 b आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, b का स्केयर, यानी कि प्लस b क्या है 1, तो ये 1 का स्केयर। तो यहाँ पे देखिए a - b, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो ये फार्मूला जब x³ वाला क्लोज कर देंगे, अभी क्लोज करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये वाली टर्म देखनी है, ठीक है। अब इस टर्म में देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इस सारी टर्म को ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये वाली जो टर्म हमारे पास, ये 2x का स्केयर +1, और इसको आप ज़रा सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का स्केयर, यानी ये हो जाएगा a का स्केयर प्लस ए बी। ए क्या है 2x का स्केयर, b क्या है 1, उसके बाद +1 का स्केयर, ये b है यानी 1 का स्केयर, ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, ये a का यानी a माइनस बी, ये a माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, तो ये फार्मूला क्लोज करें, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2x का स्केयर, ये a है, a का क्यूब, ये मैंने क्यूब लिख दिया, ये मेरे पास क्या आ गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब, b की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 का क्यूब, और ये आप ब्रैकेट ज़रा क्लोज कर दें। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी ये a प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, तो ये भी क्या करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a की वैल्यू क्या है 2x का स्केयर, यानी कि ये है a, तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 का क्यूब। अब नेक्स्ट देखें, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। अच्छा, अभी आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 8 होता है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6, तो x⁴ माइनस 1 का क्यूब 1। अब यहाँ पे देखें 2 का क्यूब 8 होता है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आएगा, माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और फार्मूला होता है a माइनस बी, ए, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आना है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये फार्मूला होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x⁶, यानी कि इसका स्केयर, a का स्केयर माइनस b क्या है 1, तो उसका स्केयर 1 का स्केयर, तो 8 का स्केयर 64
6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक इन क्वेश्चन की समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को कामयाब करे, मेरी दुआ है। अल्लाह हाफिज़।